नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज यूपी टीवी। 2014 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। 2014 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे और यूपी से बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ मिलकर एनडीए को हराने का काम करेगा पीडीए। आप नेता संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी व गिरफ्तारी के सवाल पर अखिलेश ने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ है उसे गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन में पत्रकारों और आप नेता की गिरफ्तारी हुई। भाजपा ये समझ ले कि इस बार 100 करोड़ लोग उसके खिलाफ हैं। इस बार इंडिया इसी भाजपा का सफाया करेगी। ईडी, सीबीआई और आईडी इनके संगठन के हिस्से हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इटावा में तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर ने ऑटो और मोटरसाइकिल को रौंदा, 2 की मौत, 4 घायल। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर कस्बा इकदिल के पास पश्चिमी तिराहा पर ऑटो को बचाने के चक्कर में कंटेनर अनियंत्रित हो गया और ऑटो और मोटरसाइकिल को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना दोपहर 12:15 बजे के आसपास हुई। 360 पदों पर निकली भर्ती, पर 25 लाख से ज्यादा ने किया आवेदन। एमटेक वाले भी बनना चाहते हैं चपरासी। आपको बता दें, देश भर में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकारी विभागों में पदों की संख्या घटती जा रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के साधन सीमित हैं, जो भी है उसमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे में अधिकतर युवाओं का रुझान सरकारी नौकरी की तरफ है। आलम यह है कि कुछ 100 पदों के लिए लाखों आवेदन आ रहे हैं। यही नहीं, हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई से मिलने वाली चपरासी, अनुचर दफ्तरी जैसे नौकरी के लिए बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी वालों ने बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं। उन्होंने उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन रोजगार न मिलने के कारण चपरासी जैसे पद पर भी नौकरी करने को तैयार हैं। बंदरों के हमले से दूसरी मंजिल से गिरकर कोटेदार के भाई की मौत। आपको बता दें, हिंसक हो रहे बंदरों ने बुधवार शाम को कोटेदार के भाई की जान ले ली। मकान की दूसरी मंजिल पर बंदरों के हमले से वह जान बचाकर भागे तो मकान की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग गरमाई। भाजपा के इन 2 नेताओं ने दिया समर्थन। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग के बयान से राजनीति गरमा गई है। इस मांग को लेकर दो सगे भाजपाइयों की राय जुदा है। भाजपा नेता पंडित सुनील भराला का कहना है कि पश्चिमी यूपी में एक विशेष वर्ग की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए अलग राज्य, अलग प्रदेश बनाने की मांग को पार्टी हाईकमान के घोषणा पत्र में शामिल नहीं हो सकती। यह केंद्रीय मंत्री की अपनी निजी राय हो सकती है। दूसरी ओर सुनील भराला के छोटे भाई और भाजपा किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष अजय भारद्वाज भराला ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को पत्र भेजकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और हाईकोर्ट प्रयागराज में है। ऐसे में पश्चिमी यूपी के निवासियों को हाईकोर्ट की दूरी तय करने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए पश्चिमी यूपी को अलग राज्य घोषित कर मेरठ को इसकी राजधानी बनाया जाए ताकि यहाँ के नागरिकों की समस्या का समाधान हो सके। सपा से मोहभंग, बसपा से निष्कासित, इरफान थामेंगे कांग्रेस का दामन। राहुल गांधी की तारीफों में पढ़े थे कसीदे। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूर्व विधायक इमरान मसूद के नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश पूरी हो गई। इमरान 7 अक्टूबर को दिल्ली स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इमरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रदेश प्रभारी का पद छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। सपा ने उन्हें या उनके किसी साथी को टिकट नहीं दिया था, जिस कारण जल्द ही इमरान का सपा से मोहभंग हो गया और वह बसपा में चले गए। बसपा ने उन्हें पूरा सम्मान दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर तक बनाया। जब इमरान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देश का असली हीरो बताया तो बसपा ने इमरान को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद अपने नए ठिकाने की तलाश के लिए इमरान ने 8 सितंबर को अपने समर्थकों की सभा बुलाई थी, जिसमें समर्थकों ने इमरान पर ही निर्णय छोड़ दिया था। मगर इस बात की अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि इमरान एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होंगे। बुधवार को इमरान ने कहा कि 7 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की दिल्ली कार्यालय पर उनकी समर्थकों के साथ ज्वाइनिंग है। इस दौरान कांग्रेस से कौन कौन
नेतागण मौजूद रहेंगे। इसके जवाब में इमरान ने कहा कि यह कांग्रेस हाईकमान का निर्णय है। दोस्त का मजाक पड़ा महंगा, कनपट्टी पर रखी बंदूक और हंसते हंसते अचानक दबा दिया घोड़ा, छर्रों ने ले ली जान। आपको बता दें, मजाक में दोस्त की कनपट्टी पर रखकर चलाई गई एयरगन से बुधवार को एक किसान की जान चली गई। घटना के बाद आरोपी भाग गया। देर रात किसान के बेटे ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। क्षेत्र के डींग गांव निवासी मंगली बुधवार सुबह घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थी। पड़ोस के गांव के भवानीपुर निवासी उनका दोस्त चंकी लौकी के फूल लेने उनके घर आया था। मंगली के घर से बंदरों को भगाने वाली एयरगन चंकी ने उठा ली। उसने छर्रा पहले से लगा रखा था। चंकी ने मजाक में मंगली की कनपट्टी पर रखकर एयरगन चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी गांव से भाग गया। परिजन उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। परिजन अस्पताल से शव लेकर निगोही पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई।